Okay, so welcome back. Good morning, all of my dear friends and students. फिर रात है, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. ओके ठीक है, कोई बात नहीं है. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोन ट्यूमर्स. ओके, तो लिखते हैं बोन ट्यूमर. देखिए क्या उसको बोलते हैं, लेक्चर वगैरह जब क्लास वगैरह में जब आप पढ़ाई करते होंगे वगैरह, तो वहाँ WHO क्लासिफिकेशन है, वहाँ से स्टार्ट किया जाता है कि अलग अलग तरह के बोन ट्यूमर WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा. लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा अलग तरीके से बात किया जाएगा और इसको भी देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में. तो अभी क्या देखेंगे, मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा, जो बेसिक कुछ बोन ट्यूमर्स वगैरह हैं उस पर पहले बात किया जाएगा. उसके बाद क्या उसकी लोकेशन वगैरह है उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल जो बोन ट्यूमर है उसको डिस्कस किया जाएगा. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4-5 तरह के कुछ बोन ट्यूमर होते हैं, उन पर पहले बात किया जाएगा. कौन कौन होते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा. ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा. ऑस्टियोब्लास्टोमा. अच्छा, और क्या बात करेंगे, और बात किया जाएगा ऑस्टियोसार्कोमा. इसके बाद क्या बात किया जाएगा, इसके बाद बात किया जाएगा क्या, जाइंट सेल ट्यूमर ले लेते हैं, जाइंट सेल ट्यूमर. ओके ठीक है, और क्या बात किया जाएगा, बात करने का बड़ा शौक है आपको लग रहा है कि ना. जाइंट सेल ट्यूमर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इविंग सार्कोमा. इविंग सार्कोमा. देन इसके बाद किया जाएगा क्या, ओस्टियोकोंड्रोमा. ओस्टियोकोंड्रोमा. ये 5 बेसिक तरह के ट्यूमर है. सबसे पहले ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा. दोनों को एक साथ क्या लिखे, दोनों को एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इसका जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा होता है, इसको आप रेडियोलॉजी हो गया या माइक्रोस्कोपी हो गया या ग्रोथ हो गया, उसको लेकर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे. रेडियोलॉजिकल फीचर हो गया, चाहे ग्रोथ फीचर हो गया या माइक्रोस्कोपिक फीचर हो गया, दोनों का सेम ही होता है. अच्छा, तो दोनों का सेम होता है तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस पर जब बात आएगा तो भी बात किया जाएगा. सेकंड जो बात कर रहा था वो ऑस्टियोसार्कोमा था, उस पर बात किया जाएगा. फिर जाइंट सेल ट्यूमर, फिर इविंग सार्कोमा एंड लास्ट में ऑस्टियोकोंड्रोमा. ये कुछ बेसिक तरह के बोन ट्यूमर है, इस पर पहले बात किया जाएगा. उसके बाद WHO क्लासिफिकेशन है, उस पर चलेंगे. मेमोराइजेबल फैक्ट है, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है, लिख दिया जाएगा. ठीक है, तो एक और बात कहनी है क्या. हाँ देखिए, इससे पहले कि इन सब ट्यूमर को इंडिविजुअली हम डील करें, उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक बोनी स्ट्रक्चर है उस पर बात किया जाएगा, और उसके बाद जो बोन्स ट्यूमर वगैरह है वो उसका लोकेशन क्या है बोन्स में, उस पर बात किया जाएगा. देन इसके बाद इस टॉपिक्स पर आएंगे कि इंडिविजुअल बात कैसे करना है. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. प्रोसीड करने के लिए पहले डस्टर वगैरह का, डस्टर नहीं है, ओके ठीक है. चलिए जी, सबसे पहले बोन का डायग्राम वगैरह बनाया जाए. बोन का आपको डायग्राम बनाने आता है क्या? बोन का डायग्राम तो आप ठीक ठाक ही बना ले रहे हैं. ड्राइंग तो आप ठीक ठाक बना लेते हैं, अपना बड़ाई खुद ही कर रहे हैं. ओके ठीक है, तो ये ठीक ठाक है. बोनिंग स्ट्रक्चर है, हमारे द्वारा बनाया गया है, और इसका डेकोरेशन करना बचा हुआ है. वाह वाह वाह, क्या एकदम ड्राइंग बनाते हैं. कलाकारी में तो आपको एकदम महारत हासिल है, एकदम. फिर अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं. बोर्ड इतना कहाँ हिला रहे हैं जी.
शांत हो गए हैं, कुछ बोलते रहिए वगैरह, क्लास के सब लोग भाग जाएंगे वगैरह। ओके ओके सही है। देखिए ये एक बेसिक बोन का स्ट्रक्चर है, इसका अब हम लोग नेमिंग करते हैं। सबसे जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है लेयर, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, उस लेयर को हम लोग पेरिओस्टियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम ओके ठीक है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन या इसी को कोर्टेक्स बोल दिया जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ना उसको बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी। जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व सप्लाई वगैरह होता है, सब इधर मेडुलरी कैविटी है वहीं पर होता है। अच्छा और क्या देखिए बोन को क्या किया गया ना, कुछ डिवीजन किया गया है लोकेशन को, ताकि हम लोग इजीली बता सके कि कहाँ पर जो है वो कौन सा बोन ट्यूमर वगैरह होगा। तो ठीक है चलिए, कहाँ पर कौन सा होगा इस पर भी बात किया जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसको बोलेंगे इपीफाइसिस। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? इपीफाइसिस। अच्छा उसके नीचे वाले हिस्सा को बोलेंगे मेटाफाइसिस। अच्छा उसके आगे और इधर भी सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे? इपीफाइसिस। मतलब आप बोल रहे हैं कि दो इपीफाइसिस होता है, कि एक ऊपर एक नीचे? हाँ दो इपीफाइसिस होता है। अच्छा दो मेटाफाइसिस भी होता होगा? हाँ तो फिर दो डाइफाइसिस भी होता है ना? डाइफाइसिस है दो ना, डाइफाइसिस। इसी को शाफ्ट बोलते हैं। मतलब बोन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोल दिए? डाइफाइसिस। बोन वाला ऊपर से डाइफाइसिस बोलेंगे, बोन वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा उसको इपीफाइसिस बोलेंगे, उसके नीचे मेटाफाइसिस, और दो मेटाफाइसिस के बीच का जो बोन का हिस्सा है उसको डाइफाइसिस। ठीक है चलिए, तो ये कुछ बेसिक बोन का कुछ स्ट्रक्चर है। अंदर मेडुलरी कैविटी है, मेडुलरी कैविटी के बाद वो कोर्टेक्स, कॉम्पैक्ट बोन, और बाहर पेरिओस्टियम। चलिए तो ये तो बोन का डायग्राम हो गया, वो हमने आपको बताया। फिर मैंने आपसे बोला था कि जो अभी हमने जो इससे पहले जो 5 डिफरेंट तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट बोनी ट्यूमर लेके, उसका बोन्स के अंदर क्या लोकेशन है उसको भी देखते हैं। इसके लिए दूसरा डायग्राम बनाएंगे क्या ना, इसी में कोशिश करते हैं एडजस्ट करने का। अच्छा से मिटाना पड़ेगा इसके लिए, अच्छा से मिटाइएगा जरा। गाना कहाँ गा रहे हैं जी? पैसा कट जाएगा आपका। गाना गाने के लिए आप यहाँ नहीं आते हैं। हमारे मम्मी, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार मम्मी सुन लेंगे कि गाना नहीं गाता है, फिर लेक्चर नहीं देखेंगे आपका। गाना मत गाया करिए, गाना मत गाया करिए। चलिए देखिए, ओह वापस आते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको भी इरेज कर दिया जाए क्या? इसको भी इरेज करते हैं वगैरह, मतलब लिखने में सही नहीं हो पाएगा, फिर नया डायग्राम ही बनाते हैं वगैरह। हाँ चलिए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते थे? इपीफाइसिस बोलते हैं। तो कौन कौन सा जो ट्यूमर वगैरह है वो इपीफाइसिस में होता है? जो अभी जो 5 ट्यूमर हम लोग डिस्कस किए थे उसमें से जो एक ट्यूमर वगैरह होता है वो इपीफाइसिस में भी होता है, उसको बोलते हैं जाइंट सेल ट्यूमर। JAINT, जाइंट सेल ट्यूमर इपीफाइसिस रीजन में होता है। अच्छा मेटाफाइसिस वगैरह होता है, उसमें कौन कौन सा ट्यूमर होते हैं? तो मेटाफाइसिस में एक तो हो गया ऑस्टियोसार्कोमा।
और क्या होता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो गया और ऑस्टियोकोंड्रोमा होगा, ऑस्टियोकोंड्रोमा। और क्या होता है, ऑस्टियोसार्कोमा का जो एक होता है, ऑस्टियोसार्कोमा का दो टाइप्स होता है, एक होता है मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा, एक होता है सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा। तो जो सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा होता है उसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पेरीओस्टियल और एक होता है पैराओस्टियल। तो यहाँ पर जो होता है मेटाफाइसिस रीजन में उसको बोलते हैं पैराओस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। चलिए, ये डाइफाइसिस रीजन है, वहां पर क्या क्या होता है, डाइफाइसिस रीजन में एक आपका हो गया इविंग सार्कोमा। डाइफाइसिस रीजन में क्या हो गया, इविंग सार्कोमा। और क्या हो गया डाइफाइसिस रीजन में, एक तो इविंग सार्कोमा हो गया, दूसरा क्या हो गया कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। और कुछ होता है डाइफाइसिस रीजन में, हाँ, ऑस्टियोसार्कोमा का जो सरफेस वाला था उसका मतलब सेकेंड, देखिए ऑस्टियोसार्कोमा के दो मतलब टाइप्स होते हैं, एक होता है मेडुलरी सार्कोमा एंड एक होता है सरफेस सार्कोमा, सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा। तो सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा का मैंने क्या बोला कि दो टाइप्स होंगे, एक हो गया पेरीओस्टियल, एक हो पैराओस्टियल। तो जो पैराओस्टियल होता है वो तो ये हाँ मेटाफाइसिस रीजन है वहां पर हो गया। इधर ये डाइफाइसिस रीजन में कौन सा होगा, पेरीओस्टियल वाला, पेरीओस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। वर्ड थोड़ा सा मतलब नया लग रहा है, बात करेंगे इसके ऊपर, फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक ये वाला रीजन को क्या बोल दिया गया, इपिफाइसिस, ठीक है। ये वाला रीजन को क्या बोला गया, मेटाफाइसिस, और ये वाला को डाइफाइसिस। तो ओवरऑल एक बार रिव्यू देखते हैं कि इपिफाइसिस रीजन में कौन सा ट्यूमर होगा, तो जाइंट सेल ट्यूमर होगा, ठीक है। और मेटाफाइसिस में क्या होगा, तो मेटाफाइसिस में एक ऑस्टियोसार्कोमा होगा, ऑस्टियोकोंड्रोमा होगा, और ऑस्टियोसार्कोमा का जो सरफेस वाला है जो सरफेस वाला क्या उसको पैराओस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। डाइफाइसिस में क्या हो जाएगा, डाइफाइसिस में इविंग सार्कोमा हो जाएगा, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा एंड पेरीओस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये लोकेशन के बेसिस पर मैंने आपको बताया कि कौन सा ट्यूमर वगैरह है वो बोन्स के कौन से पार्ट्स में होते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अब इंडिविजुअल ट्यूमर्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं आज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। एक बार जरा हम मेरा कैमरा चेक करने दीजिए कि वीडियो वगैरह चल रहा है कि नहीं है, पता चलेगा बंद हो गया, हम ऐसे ही पूरा बोलते चले गए, 1 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ, प्रॉपर है चल रहा है ठीक ठाक। तो देखिए ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में क्या या अभी मैंने इससे पहले बोला था ना कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा दोनों को एक साथ क्या क्यों लिखे हैं, दोनों को एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इनका जो ग्रोथ फीचर है या माइक्रोस्कोपिक फीचर है या रेडियोलॉजिकल फीचर है, दोनों सिमिलर होता है। मतलब आप रेडियोलॉजी, माइक्रोस्कोपी या ग्रोथ के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है या कौन सा जो है वो ऑस्टियोब्लास्टोमा है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करनी, डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके ट्यूमर के ग्रोथ को लेकर। क्या बोलता है कि अगर ट्यूमर ग्रोथ लेस देन 2 सेंटीमीटर, अगर ट्यूमर का ग्रोथ जो है 2 सेंटीमीटर से कम है तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। 2 सेंटीमीटर से कम है तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा बोलेंगे। और अगर ट्यूमर का ग्रोथ 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उस केस में उसको ऑस्टियोब्लास्टोमा बोलेंगे।
उस केस में इसको ऑस्टियोब्लास्टोमा बोला जाएगा। दो बात किया गया है, अगर ट्यूमर का ग्रोथ 2 सेंटीमीटर से कम है तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ट्यूमर का ग्रोथ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ऑस्टियोब्लास्टोमा। ठीक है, चलिए, तो ये तो डिफरेंस हो गया, और भी डिफरेंस वगैरह है बट ठीक है, इतना से काम चलाते हैं। देखिए, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा का अब यहाँ से कुछ सीरीज में बात किया जाएगा। सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर है उसकी बात किया जाएगा, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसका इटियोपैथोजेनेसिस है वो देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे उसका रेडियोग्राफी देखेंगे, फिर ग्रोस एंड फिर माइक्रोस्कोपिक। चलिए, इतना बात तो समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर है उसको देखते हैं। क्या कॉमन फीचर है भाई, क्या कॉमन फीचर्स हैं? देखिए, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का पहला कॉमन फीचर में हम लोग क्या लिखे हैं, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो है ना, दे आर द मोस्ट कॉमन विनाइन ट्यूमर है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन विनाइन ट्यूमर, दे आर मोस्ट कॉमन विनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन। ओके, और कुछ एज पर बात करते हैं, किस एजेस में ये होता है। ये जो ट्यूमर है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, ये एडल्ट में होता है, यानी कि 20 to 40 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स एडल्ट पर्सन, वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, जेंडर वगैरह का बात कीजिए, कहाँ ज़्यादा होते हैं, मेल में ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल वगैरह लोग दुखी हो गए कि उनको ज़्यादा होने का चांस है। ठीक है, तो जेंडर हो गया। अच्छा, ओके, जेंडर के बाद क्या बात करेंगे, जेंडर के बाद हम लोग बात करेंगे लोकेशन। लोकेशन में इससे पहले भी आप बोन डायग्राम्स के मैंने बताया था कि इसका जो लोकेशन है वो डाईफाइसिस है, डाईफाइसिस। ओके, साइट वगैरह बताइए कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये टिबिया वगैरह है वहाँ देखने को मिलेगा, फीमर बोन है वहाँ देखने को मिलेंगे, दे मोस्ट कॉमन साइट्स है। और भी कई जगह पर होता है, पर टिबिया फीमर हो गया, दे आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। तो ये कुछ कॉमन फीचर है, उस पर बात हो गई है। कॉमन फीचर के बाद क्या बात किया जाएगा, इटियोपैथोजेनेसिस है, उस पर बात किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं उसका, इटियोपैथोजेनेसिस क्या है भाई, कैसे ये ट्यूमर होता है। इटियोपैथोजेनेसिस पर बात करेंगे, ये ट्यूमर कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि ये आपका क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, किसी भी तरह का म्यूटेशन वगैरह हो गया होगा। उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो चेंज हो गया किसके अंदर, एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये जो एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ना, इसी को बोल देंगे ट्यूमर सेल। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है नॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इनटू द ट्यूमर ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इसको बोलते हैं क्या, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ये एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल वगैरह जो है क्या करेगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करेगा, ट्यूमर सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करेगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करेगा। और क्या नॉन फंक्शनल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल है तो ऑब्वियसली बात है नॉन फंक्शनल सेल्स होंगे। दूसरा बात क्या होता है, दे रिफ्यूज टू डाई। और क्या बात करना है, ये जो सेल्स वगैरह है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको मिटा के लिखते हैं तब ज्यादा बेटर रहेगा। ये क्या रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन
2 रिलीज करता है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 क्या करता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोक्टर्नल पेन। नोक्टर्नल पेन, रात ही में क्यों पेन होता है? देखिए रात में पेन होने के पीछे रीजन ये है ना कि दिन में वगैरह तो इंसान वगैरह एक्टिव रहता है, इधर उधर दौड़ते वगैरह चलते रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। रात में क्या हो जाता है कि इंसान रेस्ट में चला जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम। ब्लड सर्कुलेशन कम मतलब ब्लड फ्लो कम। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो नर्व सिग्नल आसानी से पहुंच पाएगा वगैरह, ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है कि हाँ पेन सेंसेसिंग पाथवे उसको एक्टिवेट कर देता है। इसलिए क्या होता है कि नोक्टर्नल पेन देखने को मिलता है। तो ये इसका इथियोपैथोजेनेसिस है, उस पर बात कर लिया गया है। अब इसके बाद हम लोग जैसा कि बोले कि रेडियोलॉजी है, उस पर बात करेंगे कि भाई क्या रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी, चलिए रेडियोलॉजी अगेन डायग्राम वगैरह बनाया करें ताकि आसानी से समझ पाए। देखिए रेडियोलॉजी में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्यूमर होगा कहाँ पर, डाइफाइसिस रीजन में होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो रेडियोलॉजी में आपको क्या दिखेगा कि आपको सेंट्रल में कुछ डार्कर एरिया दिखेगा। इस सेंट्रल डार्कर एरिया को क्या बोलते हैं, नाइडस बोला जाता है। नाइडस बोला गया। नाइडस क्या है, क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी के टर्म में इसको रेडियोलूसेंट बोला जाता है। रेडियोलूसेंट बोला जाता है। रेडियोलूसेंट का मतलब होता है कि डार्क अपीयरेंस। अच्छा, इसके सराउंडिंग क्या होता है, रिम दिखेगा आपको, सर्कुलर रिम लाइक अपीयरेंस दिखेगा। और ये जो सर्कुलर रिम लाइक अपीयरेंस होता है ड्यू टू स्क्लेरोटिक लीजन। स्क्लेरोटिक लीजन। अच्छा, ये वाला जो रिम वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक होगा। रेडियो ओपेक कहने का मतलब ये थोड़ा लाइटर दिखेगा ना। डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो डार्कर है और ये जो वाला पार्ट है वो लाइटर है। तो जब आप इमेजिंग वगैरह देखेंगे तो डाइफाइसिस में आपको क्या दिखेगा, सेंट्रल में डार्कर एरिया दिखेगा और उसके सराउंडिंग क्या होगा, थोड़ा लाइटर एरिया दिखेगा। उसके सराउंडिंग लाइटर एरिया इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर बोन डेंसिटी ज़्यादा है। स्क्लेरोटिक रीजन का मतलब होता है कि वहाँ पर एक्सेसिव बोन वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है। तो तो वो वाला रीजन क्या दिखेगा आपको, रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक का मतलब नहीं हो कि लाइटर कलर का दिखेगा। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेडियोग्राफी जब आप इमेजिंग करेंगे तो आपको डाइफाइसिस में क्या दिखेगा, सेंट्रल में डार्कर एरिया दिखेगा और उसके सराउंडिंग एक वाइट कलर का रिम दिखेगा, उसको ड्यू टू स्क्लेरोटिक लीजन। तो ये कुछ रेडियोलॉजिकल फीचर है जो कि आपको कहाँ दिखेगा, ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा के केस में। ठीक है, चलिए रेडियोलॉजी के बाद क्या बात करेंगे, रेडियोलॉजी के बाद बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर पर। रेडियोलॉजी के बाद बात किया जाएगा इसका माइक्रोस्कोपिक नहीं, पहले ग्रोस देखते हैं उसके बाद माइक्रोस्कोपिक पर आराम से बात किया जाएगा। देखिए ऊपर मार्कर या ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा। ग्रोथ फीचर की हम लोग बात कर रहे थे। अगेन बोन वगैरह बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रोथ फीचर में आपको क्या दिखेगा, ग्रोथ फीचर में आपको दिखेगा कि एक तो वेल डिफाइंड राउंड टू ओवल नाइडस दिखेगा, वेल डिफाइंड राउंडेड ओवल लीजन दिखेगा। हाँ, एक तो सेंटर में डाइफाइसिस वाला जो रीजन है, जो डाइफाइसिस वाला रीजन है वहां पर क्या वेल डिफाइंड आपको क्या राउंडेड ओवल लीजन दिखेगा और क्या दिखेगा, हेमरेजेस दिखेगा।
हेमरेजेस दिखेगा, नेक्रोसिस दिखेगा। तो ये कुछ ग्रोथ फीचर वगैरह इस तरह का आपको बोन्स में दिखेगा। ग्रोथ फीचर के बाद जो नेक्स्ट बात किया जाएगा वो माइक्रोस्कोपिक फीचर पर बात किया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर पर बात करना है, ठीक है चलिए। और थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ना डायग्राम वगैरह, टाइम ज़्यादा ले लेगा ना फिर। देखिए माइक्रोस्कोपिक फीचर ओस्टियोइड ओस्टियोमा का कैसा दिखेगा, इसको जरा एक बार देखते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि उवेन ट्रेबेकुली बनाना है। उवेन ट्रेबेकुली का मतलब क्या है? उवेन का मतलब क्या होता है? लाइक उलेन, उलेन ऊन वगैरह होता है ना, स्वेटर वगैरह का कैसा थ्रेड रहता है, तो जो स्वेटर का जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसी को बोला गया है उवेन ट्रेबेकुली बोल रहा है। तो कुछ स्वेटर के थ्रेड वाला जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ऐसा रहता है क्या? देखिए जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहता है, ऐसा तो कोई माइक्रोस्कोपिक फीचर में आप देखेंगे तो नहीं रहता है। वो साइंटिस्ट वगैरह लोग डिस्कवर वगैरह करते हैं, उस समय उनके दिमाग में जो चीज़ आ जाता है वो लोग लिख देते हैं वगैरह उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको दिमाग में आया कि यार ये उवेन उल जैसा, उवेन उल बोला है हटाइए वगैरह सोचिए। ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलना जा रहा है? उवेन ट्रेबिकुली बोला जा रहा है। तो उवेन ट्रेबिकुली जो होता है दे आर सराउंडेड बाय क्या? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। उवेन ट्रेबिकुली किससे सराउंडेड है? होगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से। उवेन ट्रेबिकुली इज सराउंडेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। थोड़ा सा टाइम लेके बना ही लेते हैं वगैरह, पूरा अच्छा लगेगा थोड़ा ना। बीच में छोड़ देंगे वगैरह तो डायग्राम वगैरह अच्छा नहीं लगेगा। बना ही रहे हैं तो पूरा बना ही लेते हैं, हमको भी देखने में अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। और क्या होता है भाई? ये जो उवेन ट्रेबिकुली है ना उसके, अच्छा ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये नॉर्मल सेल, ये ट्यूमर सेल नहीं है, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्यूमर सेल जो है उसके अंदर होता है। ये जो है ना बना रहे वो ट्यूमर सेल है। कहाँ पर ट्यूमर सेल होगा? उवेन ट्रेबिकुली जो बना है उसके अंदर होगा ट्यूमर सेल। हाँ तो ये सब ट्यूमर सेल है। अच्छा ये जो उवेन ट्रेबिकुली वगैरह होता है वो होता है किसके अंदर है? वो नाइडस वाला जो रीजन नहीं है उसी के अंदर होता है, क्योंकि एबनॉर्मल बोन का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था? नाइडस के अंदर ही तो हुआ था ना। तो ये जो उवेन ट्रेबिकुली है वो कहाँ पर होगा? नाइडस। तो नाइडस को भी अगर बना लिया जाए वगैरह, नाइडस को भी बना ही लिया जाए वगैरह, सर्कुलर नाइडस, ये वगैरह जो है ऐसा करते हैं। एक ये नाइडस आप बोले थे सर्कुलर होता है, इधर सर्कुलर जैसा नहीं लग रहा है। हाँ नहीं लग रहा है वगैरह, एकदम सर्कुलर थोड़ी होगा वगैरह, माइक्रोस्कोपिक में चलता है वगैरह। देखिए मैं क्या बोल रहा था, आप बोल रहे थे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको क्या बोल दिया गया? नाइडस। ठीक है, और नाइडस के अंदर क्या होता है? नाइडस के अंदर जो नाइडस के अंदर जो वो क्या बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला गया है? उवेन ट्रेबिकुली। उवेन ट्रेबिकुली। इस उवेन ट्रेबिकुली के अंदर क्या है? ये ट्यूमर सेल्स हैं।
ठीक है ना। और ये वाला क्या है, ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो नाइडस है, नाइडस के अंदर उबेन ट्रेबिकुली होता है, और उस उबेन ट्रेबिकुली के अंदर क्या होता है, ट्यूमर सेल्स होते हैं। और ये जो उबेन ट्रेबिकुली होता है सराउंडेड किससे होगा, ओस्टियोब्लास्ट सेल से। ये माइक्रोस्कोपिक फीचर है किसका, ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा का। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओस्टियोसार्कोमा। तब तक के लिए बाय।